हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तुम्हारे घर में नौकरानी है, पड़ी रहेगी, असली रानी तो मेरी तू ही होगी। वो बाहों में लेटी हुई नताशा से कह रहा था। चलो अब उठो, कपड़े पहनने दो, घर भी जाना है, बहुत टाइम हो गया। मैं क्या सोच रहा था, अगर वेदांत और रवि खन्ना हम उन दोनों को फंसा लें। कपड़े पहनते हुए उमेश कहने लगा। अगले दिन रानी ने अपनी उस फ्रेंड तक पहुंच की जो पहले वेदांत सहगल की कंपनी में काम करती थी। एक काम कर सकती हो? रानी ने शीना से पूछा। तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। सबसे पहले मुझे तू बता, तुमने मुझे ही क्यों काम के लिए चुना? और भी तो लोग हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि तुम जानती हो उसे। ये काम तो अच्छे से कर सकती है। उसकी ऑफिस की पार्किंग में घुस करके काम करना है। और तुमसे ज्यादा जिद कौन कर सकता है? तेरा दिमाग कब से इतना चलने लगा? असल कौन है पीछे, ये बताओ, शीना ने पूछा। इतना तो वो समझ गई थी कि पूरे प्लान के पीछे रानी तो कभी नहीं हो सकती। देख, वेदांत सहगल का कोई दुश्मन है। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को इस काम के लिए कहा है, तो मुझे याद आ गया कि तुम काम कर सकती हो। जितने पैसे कहेंगी तुम्हें मिल जाएंगे। छोटा सा काम है, सोच लो। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा हो जाएगा, शीना ने उसे कहा। रानी ने उसे पूरा प्लान समझा दिया था और साथ ही उमेश से भी मिलवा दिया था। उमेश ने उसे नशा दिया और उसकी गाड़ी में रखने को कहा। नशे को गाड़ी में कैसे रखना है, ये शीना की जिम्मेवारी थी। वो ऐसे टाइम पर पहुंची जब वेदांत ऑफिस से निकलने वाला था। वो पार्किंग के अंदर जाकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड से बात करने लगी, जहां पर पहले कोई और काम करता था। रहीम नाम था उसका, मुझे उससे मिलना था। वो सामने खड़ी सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगी, जहां पर 2 लड़के और भी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। मुझे जहां आए हुए थोड़ा टाइम हुआ है, मैं किसी रहीम को नहीं जानता, उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। ठीक है, मैं उनसे मिल लेती हूँ, शीना ने कहा। वैसे मैं भी पहले यही काम करती थी, अब मैं काम छोड़ दिया। वो जानबूझकर सिक्योरिटी गार्ड से लंबी बात करती है। उसी वक्त वेदांत सहगल ऑफिस की पार्किंग में दाखिल हुआ। जैसे ही वेदांत वहां से गुजरा, वो वेदांत के पीछे जाने लगी। वो गाड़ी में बैठने के लिए टर्न हुआ। उसने देखा कि एक लड़की उसके पीछे आ रही है। वो गाड़ी के पास पहुंचकर रुक गया। कोई काम था आपको? वेदांत ने उसे इस तरह से पीछे आता देखकर कहा। मैंने कई साल तक आपके ऑफिस में काम किया है, आपने पहचान लिया होगा मुझे, शीना ने कहा। हाँ, याद है मुझे तुम्हारा चेहरा, वेदांत ने कहा। सर, मुझे काम चाहिए था, अगर कोई काम मिल जाए। हमारे ऑफिस में वैकेंसी निकलती रहती है, तुम अप्लाई करो, कहता हुआ वेदांत अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। सर, मुझे आपकी फेवर से काम चाहिए था, अगर आप रेकमेंड कर देते, शीना ने कहा। देखो, काम फेवर से कभी नहीं मिल सकता, आप अप्लाई करो, अपने पहले जहां पर काम किया है आपको जरूर काम मिल जाएगा, कहता हुआ वेदांत गाड़ी में बैठने लगा। वो उसका मतलब समझ गया था। शीना ने गाड़ी का दरवाजा बंद करने से पहले दरवाजा पकड़ लिया था। मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज सर, मेरी हेल्प कर दीजिए, कहते हुए शीना ने वेदांत के पैर पकड़ने की कोशिश की और साथ ही पैर पकड़ते उसने नशे का एक छोटा सा पैकेट वहां गाड़ी में गिरा दिया था। क्या बदतमीजी है, वेदांत ने उसे गुस्से से कहा। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया उस लड़की को साइड पर करने के लिए। वेदांत अपनी गाड़ी से निकल गया था और शीना भी चली गई। वो खुश थी कि उसने अपना काम कर दिया था। वेदांत को अपनी हरकतों पर सचमुच पछतावा था। वो लड़की उससे क्या कह रही थी, उसे इसका मतलब पता था। अब वो अपनी लाइफ में खुश था और इस तरह की हरकतें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। वो इतना शीना के बारे में सोच ही रहा था कि उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वेदांत ने देखा वहां पर गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। आपकी गाड़ी की भी तलाशी लेनी है। तभी एक पुलिस वाले ने आकर उनकी गाड़ी का डोर नॉक किया। बिल्कुल लीजिए, डिग्गी खोल दो, वेदांत ने ड्राइवर से कहा। हमें गाड़ी के अंदर से तलाशी लेनी है, वो पुलिस वाला बोला। आपको नीचे उतरना होगा। वेदांत को थोड़ा अजीब लगा। सभी लोग उसे जानते थे और इस तरह से उसकी गाड़ी की कभी तलाशी नहीं हुई। वो गाड़ी से नीचे उतरने लगा। ठीक है, ले लो तलाशी, प्लीज सर, बुरा मत मानिए, हम किसी की तलाश कर रहे हैं जिसकी वजह से तलाशी चल रही है। उमेश, जो कि उस वक्त पुलिस ऑफिसर के रूप में वहां मौजूद था, उसने कहा। वो वेदांत से बातें करने लगा। सर, ये मिला है सीट के नीचे से, पुलिस कांस्टेबल ने कहा। वो एक छोटा सा पैकेट था जिसमें व्हाइट कलर का पाउडर दिखाई दे रहा था। ये क्या है वेदांत साहब? उस पैकेट को खोलकर उमेश देखने लगा। तो बड़े लोगों के बड़े शौक हैं, उमेश बोला। ये क्या है? ये मेरा नहीं है, वेदांत सहगल ने थोड़ा घबराते हुए कहा। सीधी सी बात है, आपकी गाड़ी से मिला है तो दूसरे का तो नहीं होगा, उमेश ऊंची ऊंची बोलने लगा।
उसके बोलने से तब तक साइट पर खड़े हुए कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। ये क्या बदतमीजी है, वेदांत ने कहा। ये बदतमीजी नहीं है, आपकी गाड़ी से नशा मिलता है और आप दूसरों को बदतमीज कह रहे हैं, उमेश ने कहा। तब तक वहाँ खड़े हुए कुछ लोगों ने उनकी वीडियो बना ली थी। गिरफ्तार करो, उमेश बोला। क्या, वेदांत ने कहा। वेदांत ने किसी को फोन करने की कोशिश की। बड़े लोगों को मैं छोड़ना नहीं हूँ। उमेश ने अपने आदमियों से वेदांत को गिरफ्तार करने को कह दिया था, गाड़ी ड्राइवर को साइट पर लगाने के लिए। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे मीडिया में फैल चुकी थी कि बिजनेसमैन वेदांत सहगल नशे के साथ पकड़ा गया और वहाँ पर उसने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी से बात की। सही बात है, आप घर जाइए, राहुल ने कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तब तक वहाँ खड़े हुए कुछ लोगों ने उनकी वीडियो बना ली थी। गिरफ्तार करो, उमेश बोला। क्या, वेदांत ने कहा। वेदांत ने किसी को फोन करने की कोशिश की। बड़े लोगों को मैं छोड़ना नहीं हूँ। उमेश ने अपने आदमियों से वेदांत को गिरफ्तार करने को कह दिया और गाड़ी ड्राइवर को साइट पर लगाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरी मीडिया में फैल चुकी थी कि बिजनेसमैन वेदांत सहगल नशे के साथ पकड़ा गया और वहां पर उसने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी से बात की। पुलिस ने वेदांत को गिरफ्तार कर लिया था और वेदांत को भी समझने में देर नहीं लगी कि वो लड़की जो उसके पीछे गाड़ी तक आई थी वो क्यों आई थी। ये उसी का काम था। थोड़ी ही देर में राहुल और अंबर वकील के साथ उसके पास पहुंच चुके थे। अंबर जानती थी वेदांत कोई नशा नहीं करता, वो ड्रिंक जरूर ले लेता है और वो भी ज्यादा नहीं, इसीलिए वो गाड़ी में नशा कैसे आया उसकी भी समझ से बाहर था। अंबर, मैं राहुल से बात करता हूँ, तुम घर जाओ। जैसे ही अंबर वेदांत से मिलने पहुंची, वेदांत ने कहा, और पूरी फैमिली में से किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई और भाभी से भी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए कह देना। उसने अंबर को अच्छे से समझाया था। वेदांत की सिक्स्थ सेंस कह रही थी कि कोई बड़ा रीजन है जो उसे फंसाया गया है, क्योंकि नशे की डोज इतनी कम मात्रा में थी कि वेदांत के लिए बाहर आना ज्यादा मुश्किल नहीं था। भाई, जब हम वेदांत को फंसा ही रहे थे तो कम से कम नशे की क्वांटिटी तो ज्यादा होनी चाहिए थी, उसे अच्छी तरह से फंसना चाहिए था। दोनों भाई टीवी पर चलती हुई वेदांत की न्यूज देख रहे थे। उसे देखते हुए अमन ने रवि से कहा, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि नशे की डोज कम है तो शायद वो इस पर ध्यान ना दे कि ये किसने किया। अगर नशे की मात्रा ज्यादा होती तो वो पता लगा लेता कि ये किसका काम है और फिर वो हमें भी नहीं छोड़ता। तो क्या अब वो कुछ नहीं करेगा? मुझे नहीं लगता। वो सोचता होगा कि किसी से गाड़ी में गिर गया होगा, वो किसी के साथ गया होगा तो वो इग्नोर कर सकता है इस बात को। कम से कम बाहर आने तक का इंतजार तो जरूर करेगा। उसे लगेगा कि पहले उसकी बेल हो जाए। अब 2 दिन हैं हमारे पास, आज शनिवार है और कल संडे। वेदांत को बेल मंडे को होगी, तो कल का दिन है हमारे पास। तुम बीनू को बुलाओ, बस एक बार वो तुम्हारे पास आ जाए फिर वेदांत भी हमारे कब्जे में होगा। रवि अमन को समझा रहा था। एक लड़की काम मांगने आई थी, ये उसी का काम है। राहुल, तुम सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखो, उसे पहचान जाओगे, वेदांत ने उसे बताया। जैसे ही वेदांत गिरफ्तार हुआ वो तभी समझ गया था कि वो लड़की किस लिए आई, इसीलिए उसने सबसे पहले राहुल से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। ठीक है सर, मैं सीसीटीवी फुटेज निकालता हूँ और पकड़ता हूँ उसे। बिल्कुल भी नहीं, उसका पीछा करो, क्योंकि ये जो हुआ है वो लड़की नहीं कर सकती, कोई और है जो उसे ये करवा रहा है। राहुल ने उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए थे, मगर रवि खन्ना और रमन खन्ना के लिए ये सुनहरी मौका था जो मुश्किल से आया था। मुझे वेदांत भाई के बारे में पता चला, बहुत बुरा हुआ, अमन ने बीनू से कहा। किसी ने झूठा फंसाया है भाई को, वो कहने लगी। तुम आ सकती हो मुझसे मिलने के लिए तो आ जाओ, अमन ने कहा। नहीं, भाई ने मना किया है घर से बाहर जाने में, और ऐसे भी मेरा मन नहीं है कहीं आने जाने का। तो फिर तुम कल थोड़ी देर के लिए आ जाओ प्लीज, बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली में तो कोई नहीं है? किसकी बात कर रहे हो तुम? कोई एक ऐसा इंसान जिसने मेरी बहुत हेल्प की है। हमारी शादी के लिए हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं मिलने आ जाऊंगी, बीनू कहने लगी। अमन और वेदांत का प्रोग्राम था कि अब वेदांत जहाँ नहीं है तो बीनू का फायदा उठाया जा सकता है, मगर वो लोग भूल गए थे कि वो ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। जब शीना की छानबीन की गई तो 2 मिनट नहीं लगे उसका और उमेश का कनेक्शन पता करने में। राहुल वेदांत से मिलने पहुंचा। सही कहा था सर आपने, जिस पुलिस वालों ने आपको गिरफ्तार किया था ये उसी का काम है, उसी ने भेजा था शीना को। उमेश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, अब उमेश का पीछा करो, क्योंकि उमेश को भी किसी और ने मेरे पीछे लगाया है। कोई मेरा बिजनेस अराइवल है। और हाँ राहुल, उसके और उसकी फैमिली के अकाउंट्स चेक करो, उनसे पता चलेगा कि कोई बड़ी रकम ट्रांसफर तो नहीं हुई उसके अकाउंट में। उस अकाउंट का पीछा करो कि कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वेदांत ने कहा।